Assalamu alaikum student. This is Muhammad Mohsin, your physics instructor. We are starting from our first recording after the lockdown of due to COVID, which is topic number 16, electronics. Okay, so we need to cover these subtopics in this chapter: transistor and the amplitude and the frequency modulation. Okay, before to start directly these topics, we surely have to need to cover to have some depth knowledge to even to understand these topics very clearly. So what is electronics? Electronics is the branch of physics and technology where we discuss or deal about the designing of the circuits of transistors and microchips, and especially the behavior of the electrons in semiconductors or in conductors as well. Okay. So we are starting our study of this chapter from the concept of the semiconductors devices. Okay. Uh, इन सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस के और मटेरियल के बहुत स्पेशल और वंडरफुल फीचर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं कंडक्टर की बात करूं और मैं कंडक्टर को अलाउ करूं और उसको एक तरफ से करंट उसमें से गुजारने की कोशिश करूं, तो आपको पता है कंडक्टर के अंदर मोबाइल चार्जेस होते हैं, यानी फ्री चार्जेस होते हैं, जो कि कंडक्टिविटी को शो करते हैं और अलाउ करते हैं करंट को। तो अगर इस कंडक्टर में से करंट पास किया जाएगा, तो वो कंडक्टर आपको करंट अलाउ करके उसको अपने अंदर से गुजार के आगे पास कर देगा। ओके, सो इसी करंट को अगर मैं दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाऊं इस कंडक्टर में से, तो ये कंडक्टर उस सूरत में भी मुझे कंडक्टिविटी शो कर देगा। ओके, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन टॉपिक 13 इलेक्ट्रिसिटी कि हमारे पास दो तरह के करंट हैं, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कंडक्टर्स में कंडक्टिविटी दोनों तरफ से ये मटेरियल मुझे शो करेगा। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, तो इंसुलेटर में करंट पास करने की कोशिश करूं, तो ये इंसुलेटर आपको पता है इनमें कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे हमारे पास बहुत सारे मटेरियल हैं, वुड, प्लास्टिक, तो ये इंसुलेटर ना ही कंडक्टिविटी मुझे इस साइड से शो करेगा और ना ही दूसरी साइड से। ओके, ऐसे मटेरियल को जो आपको बिल्कुल भी कंडक्टिविटी शो ना करें, आप उनको जो है वो इंसुलेटर कहते हैं। ओके, let's move on to the semiconductor materials. So what is in conductor? Current will always pass inside the material, but insulator doesn't allow any conductivity, so no current will pass from these materials. Okay, what about semiconductor materials? सेमीकंडक्टर मटेरियल के बहुत वंडरफुल फीचर्स होते हैं हमारे पास। अगर मेरे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो अगर मैं उसको कहूं और ये इंस्ट्रक्शन दूं या एडवाइस करूं कि कब कंडक्टिविटी शो करनी है और कब नहीं करनी, यानी जब मैं उसको इजाजत दूं तो उस वक्त वो कंडक्टिविटी शो करे, उसको अलाउ करे करंट को पास होने के लिए, और जब मैं उसको मना करूं तो वो इस कंडक्टिविटी को रोक दे। ये मैं कर सकता हूँ, ये सेमी कंडक्टर हमें करके दे सकता है। और सेमी कंडक्टर में आप ये भी कर सकते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का करंट पास हो, यानी कितने वैल्यू का करंट पास हो, ये भी हम सेमी कंडक्टर को एडवाइस करेंगे तो वो हमें करके दे सकता है। और तीसरा, एडवांस सेमी कंडक्टर मटीरियल्स में हम उनको ये एडवाइस करते हैं और इंस्ट्रक्ट करते हैं या करना चाहते हैं कि तुम एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करो। जैसे आप इसमें देखें, इस डायरेक्शन में करंट को मैं अलाउ कर रहा हूं और इस डायरेक्शन में करंट आए तो उसको नहीं जाने दो। तो ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम कर सकते हैं, ये हमें करके दे सकता है। यानी दिन में लाइट को जाने दो और रात को लाइट को रोक दो, यानी दिन में करंट को पास होने दो और रात में करंट को रोक दो, अलाउ नहीं करो, पास नहीं होने दो। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के, जिसकी वजह से इन मटेरियल्स को खास करके इस वजह से भी प्रायोरिटी दी जाती है इन ऑर्डर टू
make circuit in electronics. Okay, let's move on to the next slide. Okay, mostly हम सेमीकंडक्टर्स में और इस इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आपसे जिक्र करूंगा दो ही सेमीकंडक्टर मटेरियल की, खास तौर पर एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट, सिलिकॉन के अपना एटॉमिक नंबर जो आपके पास सामने लिखा है वो 14 है, जिसको आप SI से रिप्रेजेंट करते हैं, और जर्मेनियम के 22 है। अगर मैं इसको एटम में आपको दिखाऊं तो आप सबको पता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर जो है वो 8 आते हैं, फिर जितने बचे। तो देखें दोनों में इसमें 14 है, इसमें 22 है, लेकिन दोनों में एक चीज सेम ये है कि दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए सेमी का मतलब क्या है, हाफ कंडक्टर। इसका मतलब सेमी कंडक्टर डिवाइसेस मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि ना फुल कंडक्टर हैं और ना ही कंप्लीट इंसुलेटर के तौर पर रिएक्ट करते हैं। उन दोनों के दरमियान की कोई स्टेज है जिनको आप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि जब भी आप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लेंगे तो उनका आउटर मोस्ट शेल हमेशा हाफ फिल्ड होगा। कैसे हाफ फिल्ड होगा? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में भी अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बैलेंस शेल का, लेकिन 8 नहीं है, 4 है, आधे हैं, सेमी है, हाफ है। तो इसका मतलब ये है कि या ना तो ये कंप्लीट इंसुलेटर की तरफ है, ना ही कंप्लीट कंडक्टिविटी यानी कंडक्टर की तरफ है। उन दोनों के दरमियान में कोई एक मटेरियल है जो दोनों की प्रॉपर्टी हाफ हाफ कुछ शो करता है। ना तो बेस्ट कंडक्टर है, ना ही बेस्ट इंसुलेटर है। इन बिटवीन ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर वी हैव द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 we have 14 total number of atomic number of silicon. 2 we have in first shell we have 2 electrons, in second we have 8, it becomes 10, and in the last shell, valence shell, we have 4 electrons in order to complete its complete atomic number 14. जर्मेनियम में भी देखें आखिर में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लीजिए। ये मैंने आपको एटम शो किए हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के, जो कि आइसोलेटेड हैं। ठीक है, आइसोलेटेड मतलब यानी एक सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम है। ठीक है, तो हर सिलिकॉन के मौजूद आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए मैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल की बात करूंगा जो कि 4 और 4 है, मुझे बाकियों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन इन इस आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी होगी, यानी इनका अपना अपना कोई एनर्जी लेवल होगा। सही है, यानी इसका कोई अपना एनर्जी लेवल होगा, इसका इसका इसका, लेकिन इन चारों का एनर्जी लेवल क्योंकि एक ही एटम के अंदर मौजूद है ऑलमोस्ट सेम होता है। मैंने वर्ड यूज किया, ऑलमोस्ट सेम होता है। इसी तरह जर्मेनियम के आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इनका भी एनर्जी लेवल और इनकी एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम होती है। लेकिन हमें कभी भी आइसोलेटेड एटम नहीं मिलता प्रैक्टिकली। हमें ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेगा जिसमें फ्यू थाउजेंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम या सेमीकंडक्टर मटेरियल इकट्ठा हुए होंगे हमारे पास, एक तो नहीं होता। तो जब बहुत सारे एटम्स आके एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो उनकी सिस्टमेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, कैसे चेंज हो जाती है ये हम देखते हैं। देखिए अगर मेरे पास, अगर मैं आपको एनर्जी लेवल बताना चाहूँ, देखिए मैंने ये एक ग्राफ बनाया है, मैं आपको ग्राफ के जरिए एनर्जी लेवल शो कराना चाहता हूँ। सो ऑन वाई एक्सिस वी हैव एनर्जी लेवल, जिसको आप ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए एक आइसोलेटेड एटम के अंदर, सिलिकॉन के अंदर मौजूद जो 4 इलेक्ट्रॉन है, उन चारों इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी लेवल्स ऑलमोस्ट सेम है, और वो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ये लाइन इन टर्म्स ऑफ हाइट आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल के एक एटम की एनर्जी को शो कर रही है। इसकी हाइट, लेंथ किसको शो कर रही है? किसी चीज को नहीं, हमें मतलब ही नहीं है लेंथ से, हमें कोई काम ही नहीं है लेंथ से, तो हमने उसका जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि हमारे काम की कोई चीज नहीं है लेंथ, हम बताना ही नहीं चाहते। तो इसलिए जब आपके पास कोई आइसोलेटेड एटम होगा तो ये ग्राफ के जरिए
हमने उसकी एनर्जी लेवल को शो करके दिखाया इन टर्म्स ऑफ हाइट, ये उसकी एनर्जी लेवल है, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हमें आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलता, हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं, तो इसका मतलब ये उसमें बहुत सारे एटम्स एक साथ जमा हुए होते हैं। जब बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ते हैं और हम जोड़ लेते हैं, इसको हम आप पढ़ेंगे और पढ़ भी चुके हैं कि कैसे हो सकता है ये, तो उनकी एनर्जी लेवल में चेंज आ जाता है। जैसे मैं आपको इस यहाँ पे बताना चाहूँ, देख लीजिए मैंने सिलिकॉन को लिया है, क्योंकि सिलिकॉन के न्यूक्लियस के अंदर +14 और +40 मैंने 2 सिलिकॉन को लिया, इनको मैं अब आइसोलेटेड तो नहीं होता मेरे पास, बहुत सारे होते हैं, तो उन बहुत सारों में मैं 2 का जिक्र करता हूँ। कैसे उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है सिलिकॉन की एक एटम की, जब वो आपस में एक साथ सब जुड़ते हैं, तो सिलिकॉन की ओवरऑल एनर्जी उस क्रिस्टलन की कैसे चेंज हो जाती है, ठीक है। तो देखें, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम आउटर मोस्ट शेल की बात करेंगे और किसी की चीज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमें कंडक्टिविटी में कोई रोल प्ले करके नहीं देंगे। तो हम सेमीकंडक्टर मटेरियल में सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो मौजूद 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूं कि ये जो हमारे पास एक एटम है, ये इस ये सारे मेरे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर और इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर, सही है, फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगी बाय कूलम फोर्स ऑफ रिपल्जन, ठीक है। और इसी सेम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव की तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी उसी वक्त, उसी टाइम पीरियड में। और ये तो मैं आपसे एक एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं इस एक इलेक्ट्रॉन पर, अगर मैं डिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से बात करूं, क्योंकि कूलम फोर्स में आपको पता है फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में r² भी आता है, अगर डिस्टेंस कम हो तो फोर्स बढ़ जाती है, ज्यादा हो तो फोर्स कम हो जाती है। तो इस माइनस चार्ज का इस वाले से डिस्टेंस कुछ और है, इस माइनस चार्ज का इस वाले से डिस्टेंस कुछ और है, इस माइनस चार्ज का इस वाले से डिस्टेंस कुछ और है, और इसी तरह इस माइनस चार्ज का इससे डिस्टेंस कुछ और है। ये सब मिलके कूलम रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं अलग अलग मैग्नीट्यूड की, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। इसी तरह मैं पॉजिटिव की बात करूं तो ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है विद पर्टिकुलर डिस्टेंस r। तो जब हम बहुत सारे, अब आप खुद सोचें, जब हम बहुत सारे मटेरियल क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाएंगे, जब हमें मिलेगा, तो उसकी ओवरऑल एनर्जी, सिस्टमैटिक एनर्जी जरूर चेंज हो जाती है अपने आइसोलेटेड एटम की परस्पेक्टिव से, ठीक है। और वो कैसे चेंज हो जाती है? वो कुछ इस तरह चेंज हो जाती है। देखें, कुछ एटम्स जब आपने ज्वाइन किया तो उनमें से कुछ एटम्स की एनर्जी कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसका डिस्टेंस कम है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी इस माइनस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए, और जिसका डिस्टेंस दूर है उसकी एनर्जी कम होगी उसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो देख रहे हैं आप, जब बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो ड्यू टू द वेरिएशन और टू डिफरेंस इन द डिस्टेंस between the two atoms or the two charges, we have different kinds of energy level। तो कुछ की एनर्जी कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। तो ये वो सारी एनर्जी लेवल मैंने अब दिखाए आपको। अब आप, मैंने आपको कहा कि जब आइसोलेटेड होता है तो सही है, लेकिन जब आप बहुत सारे एटम्स को मिलाते हैं तो उनकी एनर्जी में प्लस माइनस हो जाता है। तो देख रहे हैं आप, एक के बाद एक लेयर बन रही है लाइन की। तो ये हर, जब आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं तो एटम्स, तो ये वो एनर्जी लेवल है जो कि उन्हीं एटम्स का है मिलने के बाद। सब एनर्जी, हर एक एटम के एनर्जी लेवल का कुछ ना कुछ डिफरेंस है हर एक दूसरे से, ये बहुत करीब करीब होते हैं। मैंने तो आपको दिखाया है ऐसे, बहुत करीब करीब होते हैं, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो ये वो एनर्जी लेवल है जो कि एटम्स का जिनकी एनर्जी कम है, और ये वो एनर्जी लेवल है उन्हीं एटम्स का जो मिले हैं उसी वक्त में क्रिस्टलाइन फॉर्म बनी है, जिनका एनर्जी लेवल ज्यादा है। तो उनका उनका डिस्टेंस चार्जेस का कम होगा, ठीक है। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं जो मैंने लिखा है, ये एनर्जी गैप है। एनर्जी गैप यानी कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इस एनर्जी लेवल बैंड में, देखें बैंड का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि एक बैंड बन गया, ये पूरा कलर बन जाएगा, ठीक है। तो इनको इस
ऊपर वाले एनर्जी लेवल वाले इलेक्ट्रॉन पर जाने के लिए जिनकी एनर्जी ज्यादा है, कुछ एनर्जी चाहिए होगी, कुछ रास्ता तय करना होगा, कुछ चढ़ना पड़ेगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो वो मैंने डिस्टेंस जो है एनर्जी की फॉर्म में गैप में दिखाया कि उनको इतनी एनर्जी चाहिए होगी तो ये चले जाएंगे। ठीक है क्लास? तो मैं रिपीट करता हूं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को मोस्टली यूज करते हैं, और जर्मेनियम पर सिलिकॉन को प्रेफरेबली ज्यादा देते हैं। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का आउटर मोस्ट शेल 14 है। इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थर्ड शेल पे कंप्लीट हो जाती है, और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फोर्थ शेल में कंप्लीट होती है। इसका मतलब सिलिकॉन का जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से करीब है, तो उसको थोड़ी बॉन्डिंग फोर्स ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू द जर्मेनियम एटम जिसका आउटर मोस्ट शेल फोर्थ ऑक्टेट में है। तो इस वजह से सिलिकॉन को प्रेफरेबली इसलिए दी जाती है क्योंकि जर्मेनियम जो है वो लेस टॉलरेंट ऑफ हीट है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हो गया, तो उसको थोड़ी सी एनर्जी दो तो उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो हमारे लिए फिर वो प्रेफरेबली ज्यादा अच्छी नहीं रहती, हम उसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, यूज करते हैं लेकिन सिलिकॉन को ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर भी कंडक्टिविटी है लेकिन वो लेस टॉलरेंट ऑफ हीट नहीं है। ठीक है? फिर मैंने आपको बताया कि हम आइसोलेटेड तौर पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें मिलता ही नहीं है, तो हमें तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं, तो उसकी एटम्स की सिस्टमेटिक एनर्जी हर एटम की चेंज हो जाती है, कुछ की कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। तो वो चेंज होके प्लस माइनस में जो पूरा एनर्जी लेवल बनता है उसको आप पूरा एनर्जी बैंड बोलते हैं। ये पूरा एक एनर्जी बैंड है फॉर दोज इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी कम है, और ये पूरा एनर्जी बैंड है उन इलेक्ट्रॉन्स उन एटम्स के लिए जिनकी एनर्जी ज्यादा है, और ये बीच में एनर्जी गैप है। ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे।